श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब इस पूरे ब्रह्मांड में केवल जल ही जल था, पृथ्वी भी समुद्र तल में डूब चुकी थी, भगवान नारायण वटवृक्ष के पत्ते पर बालक के रूप में भ्रमण कर रहे थे, तभी भगवान की एक से अनेक होने की इच्छा हुई और भगवान ने संकल्प लिया। संकल्प मात्र से भगवान के नाभि से एक कमल निकला और उसी कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट होते हुए चारों दिशाओं में देखे, तो चारों दिशाओं में देखने के कारण उनके दोनों तरफ दो दो मुख अर्थात चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन्हें दो अक्षर सुनाई दिए, ता और पा। तो जिस कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ था, उसी कमल की तंतुओं में जाकर हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तप किया। तप करके बाहर निकले। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी, हम आपको ब्रह्मलोक बना के देते हैं, आप जाओ और जा करके ब्रह्मलोक में सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए और विचार करते हैं कि जो कार्य मुझे मिला है, अगर ये कार्य मुझे ना करना पड़े तो ज़्यादा बढ़िया है। किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने को दे दो, तब वो सोचता है कि मैं आराम कर लूँ, किसी दूसरे को सौंप दूँ, वो पूरा कर ले। तो ब्रह्मा जी ने यही कार्य किया। ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र को बनाया, और जब भगवान रुद्र को बनाया तो रुद्र भगवान रोते हुए आए, और रोते हुए आए तो रोते हुए आने के कारण उनका नाम रुद्र रखा। भगवान शंकर का नाम रख दिया रुद्र। और जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने सिर्फ एक प्रश्न किया, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप रोते हुए आए इसलिए आपका नाम रुद्र रहेगा, और काम आपका है आप सृष्टि को बनाओ, सृष्टि का विस्तार करो। रुद्र भगवान गए। अब किसी इंसान को कोई कार्य सौंप दिया गया, मानो यहाँ पर कथा हो रही है, और किसी व्यक्ति को अगर प्रसाद बांटने का कार्य दिया गया, भैया आप सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दो, तब वो व्यक्ति सबको तो नहीं, लेकिन जो उसके पड़ोसी होंगे, जो उसके जानने वाले होंगे, उनको थोड़ा ज़्यादा प्रसाद देगा। हाँ, ये हर किसी का नियम होता है, जानने वाले को थोड़ा ज़्यादा देगा। वैसे ही भगवान रुद्र जब गए, तब भगवान रुद्र के साथी थे भूत प्रेत दैत्य पिशाच डाकिनी साकिनी इत्यादि, जो उनके पिछली सृष्टि में थे। रुद्र भगवान ने संकल्प किया, संकल्प मात्र से सभी भूत प्रेत प्रकट हो गई। जब सारे भूत प्रेत प्रकट हुए, तब भूतों का कार्य क्या है? ऊधम मचाना, तहस नहस करना। सारे, चूंकि पूरे ब्रह्मांड में कुछ था नहीं, केवल ब्रह्मलोक था, तो सारे भूत प्रेत ब्रह्मलोक में घुस गए। और कोई ब्रह्मा जी की दाढ़ी को खींचने लगा, कोई ब्रह्मा जी के सिंहासन को हिलाने लगा, कोई शयन कक्ष में घुस गया। ब्रह्मा जी परेशान हो गई। भगवान रुद्र को बुलाया। भगवान शंकर से, रुद्र भगवान से बोले, ब्रह्मा जी, हमने आपको सृष्टि बनाने के लिए कहा, अब बनाने की बात तो दूर है, तुमने सृष्टि बिगाड़ने वाले पहले बना दिए, और जो सृष्टि अभी बनी नहीं, बिगाड़ने वाले पहले आ गए, तो बनने से पहले ही उसको तहस नहस कर देंगे। ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान से निवेदन किया, आप जाओ और जा करके तपस्या करो, इसके अलावा हम आपको कोई और कार्य नहीं सौंपेंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मन से संकल्प किया तो मरीचि प्रकट हुए। आँखों से अत्रि, मुख से अंगिरा, कानों से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, चमड़े से भृगु, प्राणों से वशिष्ठ जी, दक्ष को
अंगूठे से और नारद जी को अपनी जांघ से उत्पन्न किए। इनको उत्पन्न किए, इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने अग्रभाग से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट किया। एक स्त्री और पुरुष प्रकट हुए तो उनका नाम दे दिया मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा नाम दिया गया। कोई आपसे पूछे कि आप किसकी संतान हो, तो आजकल के कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो बंदर हुआ करते थे। हाँ, पूर्वज हमारे बंदर हुआ करते थे। आ जाएं वृंदावन में, आ जाएं अयोध्या धाम में, हजारों बंदर हैं, लाखों बंदर हैं। किसी एक बंदर को अगर इंसान बना दें तो हम मान लेंगे आपकी जो रिसर्च है वो सत्य है। हाँ, एक भी बंदर को वो इंसान नहीं बना सकते। हम जितने मानव हैं हमको मनुष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनुष्य। और हम मनु जी महाराज की संतान हैं। उनका नाम था मनु जी महाराज, मनु नाम था, तो हम उनकी संतान हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। मनु की संतान होने के नाते हमको मनुष्य कहा जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा मनु शत्रुपा को आप जाओ, जा करके मैथुन धर्म के द्वारा सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी महाराज ने कहा कि सृष्टि में पृथ्वी तो है ही नहीं, हम रहेंगे कहाँ पे? तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से निवेदन किया और भगवान नारायण ने सूकर अवतार धारण किया और सूकर अवतार धारण करके समुद्र तल पे जा करके अपने मुखमंडल पर पृथ्वी को लेकर के आए और पृथ्वी के स्थान पर स्थापित किया। रास्ते में जब आ रहे थे तब हिरण्याकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष आया युद्ध करने के लिए। भगवान नारायण ने उस हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया, लाके पृथ्वी को स्थापित किए। मनु जी महाराज और शत्रुपा दोनों गए पृथ्वी पर, हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे, तप करते रहे। और जब हजारों वर्षों तक तपस्या किए तो उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी आए, उनको वरदान दिए कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए और आपकी गृहस्थी बहुत अच्छे ढंग से चलेगी, आशीर्वाद दिया। तब मनु जी महाराज और शत्रुपा एक कुटिया बनाए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए और मैथुन धर्म के द्वारा इनके घर में 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए, 2 बेटे हुए। जो 3 कन्याएं थी उनका नाम रखे आकुति, देवहूति और प्रसूति, और जो 2 बेटे थे उनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद रखा। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया गया, जिनके घर में स्वयं भगवान नारायण यज्ञ के रूप में और माता लक्ष्मी दक्षिणा के रूप में आई। जो दूसरी बेटी थी देवहूति, उनके विवाह का जब समय आया तब मनु जी महाराज ने ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारी ये जो दूसरी बेटी है ये भगवान का बहुत भजन पूजन चिंतन करती है, हमेशा नाम जप करती है, हमें इनका विवाह करना है, आप बताओ किनसे करे विवाह। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अपनी बेटी के लिए अपने बेटी के गुण के अनुरूप ही वर को ढूंढना चाहिए। अगर आपकी बेटी भगवान का भजन भक्ति करने वाली है तो उस बेटी के लिए ना भगवान का भक्त ही ढूंढना। अगर आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, पैसा तो बहुत है पर वो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, अगर भक्ति करने वाली कन्या का विवाह ऐसे घर में कर दिया जाए तब उसका जीवन तो जीते जी नरक बन जाएगा। इसलिए भागवत महापुराण में ये बताया गया कि आप अपनी बेटी का विवाह जैसी आपकी कन्या हो अपनी कन्या के अनुरूप ही वर का चयन करना चाहिए और अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रहे।
अगर आपका पुत्र, आपका बेटा भगवत भक्त है, भगवान की भक्ति करने वाला है, तो उसके लिए भगवान की भक्ति करने वाली कन्या ही ढूंढिएगा, चयन करिएगा। अगर वो आ गई, भगवान का भजन नहीं करती, चिंतन नहीं करती, वो अलग ही दुनिया में जीती है, अलग ही उसके विचार हैं, तब वो वर के अनुरूप नहीं रह पाएगी। इसलिए अपने से बराबर, अपने विचारों से मिलते हुए, मिलते जुलते रिश्तेदार बनाने चाहिए। रिश्तेदारी क्यों बनाई जाती है? बच्चों के विवाह किस लिए किए जाते हैं? रिश्तेदारी बनाने का सिर्फ मूल कारण होता है कि जब हमारा रिश्तेदार दुखी हो, उनको कोई तकलीफ हो, तो हम उनके साथ खड़े हो सकें, हम उनके साथ खड़े हो सके, कंधे से कंधा मिला के चलें। इसलिए रिश्तेदारी बनाई जाती है, इसलिए लोग मित्र बनाते हैं। अगर कोई किसी का साथ ना दे और देते भी नहीं हैं, ब्रह्मा जी ने कहा मनु जी महाराज से, आप अपनी बेटी के अनुरूप वर का चयन करिए और आप जाइए, करदम ऋषि हैं हमारे पुत्र, वो तपस्या में लीन हैं, उनसे निवेदन करिएगा तो वो आपकी बेटी से विवाह अवश्य करेंगे। मनु जी महाराज